गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये एक बहुत नया इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैं नहीं कहूँगी इसको इंटरेस्टिंग है बट नया टॉपिक नहीं है, बट और इतना इजी टॉपिक है, इतना सिंपल टॉपिक है, फिर भी इसमें मैक्सिमम बच्चे क्यों गलती करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए स्पेशली आज इस टॉपिक को मैं ये किसी क्लास वाइज या चैप्टर वाइज या एक्सरसाइज वाइज नहीं बता रही हूँ। मैं आपको सिंपल एक टॉपिक उठाया है मैंने, ये क्लास 4 to 10th काम आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 10th तक कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें एंगल्स ट्रायंगल्स ये सब आते हैं। तो टॉपिक आप देख सकते हैं क्या है, एंगल मेजरमेंट एंड ड्राइंग, मतलब हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। और इसके लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, क्योंकि मैं बहुत सारे तरीके अपना चुकी हूँ क्लास में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी समझाया, बट फिर भी 40 बच्चों में से, 50 बच्चों में से या 30 बच्चों में से भी 5, 6, 7 ऐसे बच्चे मुझे मिल जाते हैं, या कभी कभी 10 बच्चे भी मिल जाते हैं जिनको एंगल मेजर करने में, ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब एक कोशिश और देखते हैं कि अब इसका क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो ये मैंने एक प्रोटेक्टर बनाया है, कंप्लीट प्रोटेक्टर है ये, ठीक है। वैसे हाफ होता है आप लोगों को जो मिलता है, और कुछ ज्योमेट्री बॉक्स में होता है जिसमें फुल भी मिल जाता है। तो देखिए ये इसी की मदद से मैंने इसको प्रोटेक्टर को बनाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे स्टार्ट हुआ है, और ये पूरा 180, देन ये यहाँ से कंप्लीट होते हुए 360 गया है, ठीक है। सिमिलरली इस तरफ से मैंने 0 से स्टार्ट किया है, 0, 10, 20, 30, 40, और ये पूरा कंप्लीट होते हुए यहाँ पे 360 तक गया है। ऐसा मैंने क्यों किया कि एक तरफ यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, एक बार यहाँ 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि आपके प्रोटेक्टर में भी ऐसे ही होता है। आप देख सकते हैं एक बार यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 10, 20, 30 एंड फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसी में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यही उनसे प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी को क्या करते हैं कि एंगल कुछ और होता है, मेजरमेंट वो कुछ और लिखते हैं, क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर देखिए एंगल होता है 30 डिग्री का, बच्चे लिखते हैं 150। एंगल होता है 70 डिग्री का, बच्चे लिखते हैं 110 डिग्री। ये गलती बच्चे करते ही करते हैं। 190 का एंगल होगा तो 350 लिख देंगे, 200 का होगा तो 340 लिख देंगे, या फिर 210 का होगा तो 330 लिख देंगे, ठीक है। मतलब मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते हैं कि 260 डिग्री का एंगल है लेकिन 280 लिख दिया, या 240 का एंगल है 300 लिख दिया। ये कब होता है, जब उनके पास पूरा एक प्रोटेक्टर, कंप्लीट सर्कल वाला प्रोटेक्टर होता है। और अगर उनके पास 180 डिग्री वाला प्रोटेक्टर मीन्स 0 से 180 तक गए हैं, जैसे कि ये मेरे पास है, ठीक है। अगर ये वाला प्रोटेक्टर होता है तो क्या गलती करते हैं कि 160 डिग्री का एंगल है 20 डिग्री लिख दिया, ठीक, और 30 डिग्री है तो 150 लिख दिया। अब ऐसा उनसे क्यों होता है, वो क्यों इसको समझने में उनको दिक्कत आ रही है, वो चीज़ तो उन्हीं को पता होगी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद इससे उनको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए हमें पता है कि एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट लिया। मैं इससे भी आपको बहुत ईजीली समझा सकती थी, बट क्या है कि एक एंगल जो होता है, पूरा जो सर्कल होता है वो कितने का होता है, 360 का होता है। यहाँ से 0 से हमने स्टार्ट किया, 360 पे ख़त्म हुआ, और यहाँ 0 से स्टार्ट किया और ये कंप्लीट होके 360 पे ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसकी मदद से हम एंगल कैसे समझेंगे, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री, यहाँ पर 0, 10, ये बाहर वाली लाइन नहीं लेना है आपको, अंदर वाली देखिए आप, ये अंदर वाली, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री है, 0, 10, 20, 30, 40, ये यहाँ तक गए, और ये पहुँचे हम कहाँ पर, 90 पे। कहाँ पहुँच गए, 90 पे। स्टार्ट कहाँ से किया है हमने, यहाँ 0 से स्टार्ट किया है, ये वाली लाइन से, ठीक है, और ये घूमते 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 हम यहाँ 90 तक पहुँचे हैं। तो अब देखना, मैंने यहाँ पे एक ये नीचे बनाया हुआ है, यहाँ पर है हम 0 पर, ठीक है। कहाँ पर हैं हम, यहाँ 0 पर हैं, 0 पर, ठीक। अब 0 से मुझे पहुँचना है कहाँ पर, 90 पर। ये हम 90 पे पहुँच गए, ठीक है। ये 0 से 90 पे हम पहुँच गए। ये देखिए इतना मैंने इसको खोला, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब 0 से 90 डिग्री का हमको एंगल बनाना होता है तो हम इतना एरिया कवर करते हैं, इतना एरिया हम ये कवर करते हैं। अगर मुझे 90 से 120 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये 0 से स्टार्ट करना है, 0 से, ये ध्यान रखना है आपको, 0 से स्टार्ट करना है, और 90 के बाद ये 110, देन 110, और ये 20। ये देखिए मेरा सर्कल ना बढ़ता जा रहा है, ठीक है, सर्कल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक। अब अगर मुझे 150 का बनाना है तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी, ये देखिए 150 बन गया। और इसी तरीके से अगर मुझे 180 का एंगल बनाना है तो फिर से मैं क्या करूँगी, 0 से स्टार्ट करती हूँ। 0 कहाँ पर है,
आप देखिए जल्दी से, 0 0 0 0 0, ये यहाँ पर है, ठीक है। ये 0 मिल गया हमें। कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 180। तो 0 से स्टार्ट किया, ये उल्टा हो गया है, ये 0 से हमने स्टार्ट किया, देन 10 20 30 40 50 60 70 और ये आपका 90 घूमता हुआ ये पहुंच गया 180। मतलब आप देख सकते हैं कि जब 180 का एंगल बनाते हैं तो इतना ये आपका सर्कल बनता है, आधा सर्कल बनता है। और जब आप 90 का बनाते हो, वापस जाओ, 90 कहाँ पर है? ये है 90, तो ये आपका इतना बनता है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर ना मैंने कुछ ये देखिए बना रखे हैं, इनसे मैं आपको और अच्छे से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये कितने डिग्री का एंगल होगा ये हम कैसे पता करेंगे? सिंपल हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखेंगे। अब हम देखेंगे कि इस ग्रीन कलर ने तो इस प्रोटेक्टर को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। इस ग्रीन कलर ने क्या किया है, इस पूरे प्रोटेक्टर को अच्छे से कवर कर लिया। मतलब जो जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये देखो 0 से स्टार्ट हुआ है और पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मतलब ये पूरा 180 डिग्री का, क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा तो इसमें है नहीं। अब आप चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, चाहे आप इस वाले 0 से स्टार्ट करो, चाहे इस वाले 0 से स्टार्ट करो, ये पूरा 180 है। मतलब जब भी कभी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, जब भी कभी आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है तो वो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई ये 180 डिग्री का है, ठीक है। अब हम आते हैं ये इस पे, तो अब ये कितने डिग्री का होगा हम कैसे पता करेंगे? ये जितना भी ये ग्रीन कलर है, जहाँ जहाँ इसमें आएगा, इस प्रोटेक्टर को जितना भी कवर करेगा उतने डिग्री का ये एंगल होगा, ठीक है। ये मैंने इसको आपको पूरा इसलिए फिल किया है। 180 डिग्री का एंगल ऐसे भी बन सकता है या सिंपल एक ऐसे लाइन भी बन सकती है, बट मैंने पूरा कवर क्यों किया? क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है कि एरिया जितना कवर होता है उतना ही वो एंगल होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि ये जो वाला पॉइंट होता है ना, ये जो एकदम ये जहाँ पे 3 लाइन आके मिलती है, ये वाला पॉइंट जो होता है आपको हमेशा इस पॉइंट के ऊपर रखना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको इससे भी समझाई है कि देखो 180 डिग्री का एंगल जब बन रहा है तो इधर पे हमारा ये आधा सर्कल बन रहा है, ठीक है। यहाँ 0 से हमने स्टार्ट किया था और 0 से स्टार्ट करके हम यहाँ 180 पे पहुँचे थे, तो ये देखिए ये इतना बन रहा था, हमारा आधा एरिया कवर हो रहा था इस तरीके से, राइट। वही चीज़ ये यहाँ पर हुई थी। अब 90 डिग्री के लिए क्या होता है, ठीक है। 90 डिग्री के लिए अगर आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करें, दिस इज़ योर 0, ठीक है, ये आपका 0 है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 0 फिर 50 60 और 90, तो इसको मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इतना एरिया कवर हुआ, ये इतना, राइट। तो अब इसी को हम प्रोटेक्टर से करेंगे। इसके ऊपर मैंने रखा, ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर, और ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन 180 वाली या 0 वाली लाइन, ये लाइन हमेशा हम इस लाइन के ऊपर या फिर इस लाइन के ऊपर, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है, ऐसे रखते हैं। अब आप देखिए इसने ये जो ग्रीन कलर है कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये ग्रीन कलर ये यहाँ से स्टार्ट हुई पूरा भरा हुआ है, तो ये 90 पे जाके ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये ख़त्म हो रही है 90 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल जो है ये आपका 90 डिग्री का है। मतलब इस तरीके से जो अगर कोई एंगल होता है तो वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप देखिए यहाँ पे पूरा एरिया भर गया था, मतलब एक सर्कल का पूरा आधा भर गया था, फिर उसका आधा 90 डिग्री हुआ, मतलब एरिया क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। आप देखिए 180 से 90 किया तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। अब अगर मैं इससे भी कम करूं तो हो सकता है 80 70 60 इस तरीके से हो। तो ये वाला एंगल हम देखते हैं कि ये कितने का है, ठीक। फिर से हम ये 0 से इस पॉइंट पे रखेंगे और ये लाइन इस लाइन के ऊपर, ठीक। ये हमने रखा, ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया कवर कर रहा है यहाँ तक। और यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। जब यहाँ से हम अंदर गए तो यहाँ पे 2 नंबर हैं, एक ये 120 दिख रहा है और एक ये 60 डिग्री दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ तो आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा।
यस, ये देखिए ये पूरा 120 पे आ गया है ना, ठीक है। तो अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं 120 लूँ या 60 लूँ, ठीक है। उनको क्या दिक्कत होती है कि वो ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पे ये दो नंबर दिए हुए हैं 120 एंड 60, तो मुझे कौन सा लेना है। देखो भाई सीधी सी बात है, जब ये वाला आपने मेजर किया था तो आप देख सकते हैं 180 डिग्री था और एरिया कितना ज़्यादा था, ठीक है। 180 डिग्री था और एरिया बहुत ज़्यादा था। फिर 180 से जब आप कम किया, आपने उसका आधा किया 90 डिग्री, तो एरिया और कम हो गया। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, पहले इन दोनों को कंपेयर करो, 180 डिग्री 90 डिग्री, एरिया बहुत ज़्यादा, एरिया जस्ट उसका हाफ। देन 90 डिग्री और ये कितना भी हो, हमें नहीं पता ये कितना है, बट इसका एरिया जो है कम दिख रहा है। इसका एरिया क्या है, इससे कम दिख रहा है, ठीक, मतलब ये कम झुका हुआ है, आप इससे समझिए, ठीक है। ये बहुत ही कम झुका हुआ है, देखिए ऐसा है, ये काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। 90 में क्या हो रहा है, ये 90 में ये ज़्यादा है और इसमें ये कम हो गया, 180 में और ज़्यादा हो गया ये, राइट। तो एरिया कम हुआ, दैट मीन्स कि ये 90 से छोटा ही होगा चाहे जितना भी हो। ये बात हमें क्लियर हो गई कि ये 90 से छोटा होगा चाहे जितना भी हो। तो जब आप इस पर प्रोटेक्टर रख रहे हो तो सिंपल सी बात है कि मुझे दिख रहा है भाई इसका एरिया कम है, 90 से कम है, तो मुझे इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा उसको लेना है, क्योंकि 120 क्या हो गया, 90 से बड़ा हो गया, तो मतलब ये जब 90 से कम है एंगल तो 120 तो हो ही नहीं सकता। तो उसके नीचे कौन सा नंबर है, 60 डिग्री, तो मुझे 60 डिग्री इसको लेना है, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब एक हम ना एरिया वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं कि मुझे कौन सा नंबर चूज़ करना है। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, अब इसमें आप पहले वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप सोचिएगा कि ये 90 से बड़ा होगा कि 90 से छोटा होगा, वो डिसाइड करने के बाद फिर आप इसको मेजर करेंगे। तो ये देखिए हमने फिर से लाइन के ऊपर लाइन रखी है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखा है। अब आप देखेंगे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे पहुँचा है और यहाँ पे फिर से मुझे दो नंबर मिल गए, एक मुझे मिल गया है 150 और दूसरा मुझे मिला है 130, ठीक है। एक मुझे मिला है 150 और दूसरा मुझे मिला है 130, तो कौन सा लूँगी मैं भाई, ये 90 से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि 90 का एंगल तो ऐसा होता है, राइट, 90 का एंगल ऐसा है और ये क्या हो रहा है 90 से बाहर निकल गया है, ठीक है, ये क्या हो गया 90 से बाहर निकल गया, तो ये 90 से बड़ा होगा और 90 से बड़ा यहाँ पे नंबर 130 है, 50 नहीं है, इसका मतलब ये 130 डिग्री है। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई इसमें ये 90 डिग्री का एंगल ऐसा होता है, ठीक है, और ये 90 डिग्री से कम था, ये 90 डिग्री से कम था, इसलिए मैंने यहाँ पे 60 लिया। एक तो ये कॉन्सेप्ट है ये पता करने का कि भाई एंगल कितने डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एंगल ड्रॉ किए हैं, पहले आप उनको बताइए कि वो 90 से बड़े होंगे या छोटे होंगे, सिर्फ इतना आपको बताना है वीडियो पॉज करके। आप इनको देखते जाइए ABC कि ये एंगल 90 से बड़े हैं या छोटे हैं, कितने डिग्री के हैं वो हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। देखते जाइए और पता कीजिए कि छोटे हैं 90 से या 90 डिग्री से बड़े हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है कि ये कितने डिग्री के हैं, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है एंगल मेजर करने में। तो देखिए एंगल मेजर करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पहले तो आप उस पॉइंट को मार्क कीजिए जहाँ पे ये दोनों आर्म्स आके मिल रहे हैं। कौन से दो आर्म्स, एक ये वाला आर्म और एक ये वाला आर्म, ठीक है, ये दोनों आके आपके इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो पहले तो उस पॉइंट को डिसाइड कीजिए, हर एक उस पर आपने पॉइंट डिसाइड करना है, ठीक है। पॉइंट डिसाइड करने के बाद आपको ये देखना है कि ये जो प्रोटेक्टर है इसका ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए और इस प्रोटेक्टर की ये वाली जो लाइन है, ये वाली जहाँ पे आप 180 और 0 दोनों देख सकते हैं, ये लाइन इस लाइन के एग्जैक्ट ऊपर होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ गई। अब आप देखिए कि भाई मेरा एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ये वाली लाइन से, ठीक, और ये यहाँ से बढ़ते 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 ये इस लाइन पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये वाली लाइन थोड़ी डार्क नहीं है, ये देखिए इस लाइन पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये यहाँ जाके ख़त्म हुआ। आपको ना ये वाली लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अभी क्या है ना कि रफ़ काम हम कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये वाली लाइन आपको बिल्कुल भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है।
तो ये आपने किया। अब आप देखिए सिंपल सी बात है कि ये हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि 90 डिग्री इतना होता है, ठीक। और अगर 90 ऐसा है 90, अब 90 से बाहर कोई चीज़ जाएगी तो वैसी होगी। ये सीधी लाइन से बाहर चला गया, ठीक है, ये सीधी लाइन से क्या हो रहा है, बाहर चला गया। जब ये सीधी लाइन से बाहर चला गया तो इसका मतलब ये 90 डिग्री से बड़ा है। अब 90 डिग्री से बड़ा है तो यहाँ पे 2 नंबर है, एक है 70 डिग्री, एक है 70, दूसरा है 110। कौन सा हम लेंगे, 110, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक। आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इस लाइन पे ही रख के लें, आप इस प्रोटेक्टर को ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आपका एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक पहुँचा है, ठीक। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 110 और 70 पे आया है, तो आप 110 लेंगे क्योंकि हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये 90 से बड़ा है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से काम नहीं करना है तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे, आपके किसी भी एंगल में ना 2 आर्म होते हैं, ये अभी हमने पढ़ लिया है, फर्स्ट आर्म सेकेंड आर्म। तो ये जो आपका सेकेंड वाला है इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 आर्म है, एक ये वाला है और एक ये वाला, ठीक। इन दोनों आर्म में से किसी एक आर्म को पहले आप डिसाइड कर लें कि हम किसको लेंगे अपना बेस, मतलब किस लाइन को इस लाइन के नीचे रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रखेंगे, ठीक। अब आप देखिए कि आपका ये जो आर्म है ये आर्म किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, या यहाँ पीछे तरफ है, किस तरफ है। एरो से हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये मेरा आर्म इस तरफ है, ठीक। जिस तरफ आपका ये आर्म होगा, जिस तरफ ये आपकी लाइन होगी, ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूँ, जिस तरफ आपकी ये लाइन होगी या लाइन सेगमेंट होगा या रे होगा, वैसे ये रे है, ठीक है। तो जिस तरफ आपका ये रे होगा तो उसी तरफ के जीरो को आपको लेना है, उसी तरफ के जीरो को आपको लेना है, ठीक है। और उस तरफ के जीरो को लेते हुए, ठीक, उस तरफ के जीरो को लेते हुए आपने जीरो ले लिया, फिर जीरो के बाद क्या आएगा, 10, 20, 30, 40। यहाँ से आपको भटकना नहीं है कि आपने यहाँ तो जीरो ले लिया, यहाँ जीरो ले लिया और फिर यहाँ पे 170, 160 ऐसे काउंट कर रहे हैं, नहीं। जीरो के बाद 10, 20, 30, और आपको जहाँ पे भी आपका लाइन जा रहा है वहाँ पे ऐसे एक पॉइंट मार्क करना है आपको, ठीक है। जहाँ पे भी ये आपकी लाइन, ये लाइन आपको जहाँ भी दिख जाए वहाँ पे एक आप बड़ा सा ऐसे पॉइंट मार लेंगे पेंसिल से और फिर उस पॉइंट को ऐसे जॉइन करेंगे तो आपका एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल आपका कितना आया, 40 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना आया, 40 डिग्री। इसी तरीके से नेक्स्ट एंगल हम मेजर करेंगे, ये वाला। अब आप देख सकते हैं ना कि आपका जो रे है वो इस तरफ है, तो यहाँ के जीरो से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। और यहाँ के जीरो से हमने स्टार्ट किया तो ये यहाँ 90 पे जाके ख़त्म हो गया, हमने पॉइंट लगा लिया, हमें पता चल गया ये 90 डिग्री का है। आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपका थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, बिल्कुल नहीं डरना है। सिंपल इन दोनों में से किसी एक को पहले रे को डिसाइड कर लो। मान लो ये वाली रे हमने डिसाइड की, फिर इसको इसके ऊपर रखना है, रख दिया, ओवरलैप होना चाहिए, हो गया। अब क्योंकि हमारी रे इस तरफ है तो यहाँ के जीरो से देखेंगे हम, 0, 10, 20, 40, 70, ये 80, 90 अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये यहाँ आके ख़त्म हुआ, ठीक है। ये देखिए ये लाइन यहाँ आके ख़त्म हुई, यहाँ पे पॉइंट रख दो, देखो भाई 130, 50 नहीं लेना है, 130, क्योंकि हमने यहाँ के जीरो से काउंट किया तो जीरो, फिर ये 60 आ गया, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, ठीक है। तो ये हमारा एंगल हो गया 130 डिग्री। इसमें भी आप डिसाइड कर लो। चलो मैं इस बार ये वाला आर्म लेती हूँ, अब देखते हैं कैसे होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन के ऊपर लाइन। अब क्योंकि मेरी रे इस तरफ है तो मैं इस तरफ वाले जीरो से स्टार्ट करूँगी, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, ये कहाँ पे आ गया, 60। तो ये मेरा एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके से ये आगे के भी 3 एंगल्स हैं, आप इनको रफली अपनी कॉपी में ड्रॉ करके और इसको मेजर करने की कोशिश करें कि कैसे मेजर हो सकता है। तो आई होप कि अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि एंगल हम कैसे मेजर करते हैं। पहला तो आप उसका एरिया देख के डिसाइड करो। जैसे आप यहाँ पे देखिए इन 3 एंगल्स में इसका एरिया कितना है, ये है एरिया, ठीक है। तो ये एरिया आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि 90 से ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम 90 का एंगल बनाएं तो 90 का एंगल क्या होता है कि
ये वाली लाइन से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर स्केल से बनाओ, ये स्केल की हमने लाइन ले ली ऐसे, ठीक है, और मतलब ये जो है ना ये चीज़ इस लाइन के ऊपर ऐसे होना चाहिए, ठीक है, एकदम किनारे से, है ना। और फिर आप ऐसे लाइन खींचो, भाई ये इतना तो होगा 90 डिग्री, और ये इससे बाहर जा रहा है, मतलब ये 90 से ज़्यादा है, ठीक। आपको ऐसे ड्रॉ करके नहीं करना, आप अपने स्किल से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने किया, ठीक है, ये लाइन के किनारे पे रख दिया और यहाँ से लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये तो 90 के अंदर ही आ गया, क्योंकि 90 की लाइन तो ये मिली मुझे, ये 90 के अंदर ही आ गया, मतलब ये 90 से छोटा है। क्लियर है ना बात। यहाँ पे आप देखिए, ऐसे इसको रखिए, लाइन खींची, ये तो 90 के बाहर जा रहा है, मतलब ये एंगल मेरा 90 डिग्री से बड़ा है। एक इस तरीके से आप कर सकते हैं एरिया वाइज। दूसरा, आप सिंपल जिस भी तरफ आपकी रे है, ठीक है, रे इस तरफ है, तो मैं इसी तरफ इसको ऐसे रखूँगी और इधर के 0 से काउंट करना स्टार्ट करूँगी। जहाँ पे मेरी रे ख़त्म होगी, नेक्स्ट रे जहाँ पे मुझे मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे मिली मुझे 150 डिग्री मेरा ये एंगल है। दूसरा तरीका ये है, एंड आई होप इसके बाद सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब आपको एंगल मेजर करना और ड्रॉ करना आया या नहीं आया। मैंने अभी आपको मेजर करना सिखाया, ड्रॉ करना नहीं सिखाया। अब अगर आपसे कोई कहे कि 30 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक, सबसे पहला जो आपको काम करना है, सिंपल एक लाइन बनाओ। कोई कितने भी डिग्री का एंगल बोले, सबसे पहले एक लाइन बनाओ। लाइन बनाने के बाद या तो आप ये वाला पॉइंट डिसाइड कर लो या फिर ये वाला पॉइंट डिसाइड कर लो, कोई भी एक पॉइंट डिसाइड कर लो। ये वाला डिसाइड कर लिया, इसको कैंसिल करो, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना कि टिक मार दिया, क्रॉस मार दिया, इधर भी डॉट रख दिया, उधर भी डॉट रख दिया। जो भी आपको डिसाइड करना है उस तरफ एक आप डॉट थोड़ा सा डार्क सा पेंसिल से रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ये वाला जो है ना सर्कल एकदम सेंटर में, ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पॉइंट आपको इस पॉइंट के ऊपर ऐसे रखना है, ठीक। और ये वाली लाइन, ये 0 वाली लाइन और 180 दोनों आप कह सकते हो, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर, ठीक है, ये रख दी। अब क्योंकि रे आपकी इस तरफ है, रे वाला कॉन्सेप्ट फिर आ गया, क्योंकि आपकी रे इस तरफ है, तो ये वाले 0 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। 0, 10, 20, 30। अब आप देखें 30 और 150 दोनों यहाँ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें 30 लेना है और यहाँ पे हमने एक डॉट रख दिया, ठीक। और इस डॉट को और इस डॉट को जोड़ते हुए हम एक लाइन खींच देंगे। ये मेरा बन गया 30 डिग्री का एंगल। आपसे अगर कोई बोल दे 150 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक है, कैसे बनाओगे, स्टार्टिंग से प्रोसेस, वीडियो पॉज करके एक बार आप बना के देख सकते हैं, फिर देखना कि आपने सही बनाया या नहीं। सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे, फिर आप डॉट डिसाइड करेंगे, फिर डॉट के ऊपर ये वाला पॉइंट रखेंगे, लाइन के ऊपर लाइन रखेंगे। रे मेरी इस तरफ है, यहाँ के 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30 एंड दिस इज़ 150। यहाँ पे 150 और 30 दोनों है, बट हमको 150 लेना है, तो ये वाला हमने पॉइंट रख दिया 150 के सामने और ये लाइन से इसको जोड़ दिया, तो ये मेरा बन गया 150 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अब ड्रॉ करना भी सिखा दिया है। आप ना कुछ एंगल्स की प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कि आपसे बना या नहीं बना और कैसा रहा। अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम अगर कुछ होगी तो फिर देखते हैं, कुछ नया ढूंढेंगे कि कैसे समझा सकते हैं। ओके, थैंक यू।